जैसे ही ये खबर आई कि अकाली दल अब इंडिया अलायंस में आना चाहता है या उससे बातचीत हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने ये कहना शुरू किया कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जाने का। अब तो अकाली दल भी हमारे साथ अगर आना चाह रहा है तो हमको दिल्ली और पंजाब की सारी सीटें लड़नी चाहिए, यहाँ अलायंस नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि अगर नीतीश जी को जल्दी से संयोजक नहीं बना देंगे तो ये जो अलायंस है वो ऐसे भी छिन्न भिन्न हो जाने वाला है। इसको बहुत मैं गंभीरता से कह रहा हूं। अगर 31 अगस्त को नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर नहीं बना दिया गया तो ये अलायंस बचने वाला नहीं है। और इसमें जितने नेता हैं आप देखिए, सबका अपना अहंकार वो एकदम आसमान पे है। किसी का अहंकार किसी से कमजोर नहीं है। ये कौन कहां लड़ रहा है, अभी मतलब इस शो के लिए जब आ रहा था तो मैंने खबर पढ़ी कि अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई यूपी से सटी जो एमपी की सीट है वहां भी हम लड़ लेते हैं। अब सोचिए जरा, जहां पर कांग्रेस एक एक सीट के लिए लड़ रही है, जुगाड़ कर रही है, वहां भी आप कह रहे हैं कि नहीं हम लड़ने चले जाएंगे। अच्छा, चूंकि वहां उनका एक विधायक कभी रहा है, 1-2 सीटों पर उनका फर्क है, 1-2 सीटों पर बसपा का फर्क है। मुझे लगता है कि अब इस अलायंस को सचमुच सोचना चाहिए कि ये अलायंस के तौर पर बढ़ने की मना स्थिति में है या अभी भी तीर तुक्का मनोविज्ञान मानसिक स्थिति इसी पर राजनीति कर रहे हैं। अब जरा एक बात जो राहुल गांधी को लेकर के है, राहुल गांधी अब मुंबई में रोड शो करेंगे, ठीक है। अब वो रोड शो करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि इन्होंने तो मतलब क्या स्टोल द शो भाई। अब वहां का सारा फोकस जो है उन पर हो जाएगा। खेल कर दिया उन्होंने। देखिए, शादी मुंबई की बैठक में, देखिए, जबकि होस्ट वहां पर उद्धव ठाकरे हैं। जमघट कोई और लगाए और महफिल लूट के कोई और ले जाए, ऐसा संभव? मन में जलन तो होगी, स्वाभाविक तौर पे है। यदि लेकिन कांग्रेस ने फिर अपना इशारा साफ कर दिया है ना, मंशा साफ कर दी। ये भी देखिए, हमारा नेता चमकता रहना चाहिए, चाहे जगह किसी की भी हो, मंच किसी का भी हो। देखिए, वो तो देखिए, राहुल गांधी जिसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब भर दीजिए, लास्ट में खड़गे जी को आप रख दीजिए। वो दिखाने के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती है। नेतृत्व के तौर पे आप नहीं सर, खड़गे जी को लेकर के बड़ी गंभीरता से बातें हो रही हैं आजकल। खड़गे जी ने कांग्रेस संवार दी है, कांग्रेस में एक सिस्टम बन गया है। ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं कि मतलब ये नहीं है कि गांधी परिवार। और ये भी कहा जाता है कि अब की मतलब वो डे टू डे के लिए कमेटी को उनको नहीं जरूरत पड़ती है पूछने की बार-बार। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ताकतवर होकर के वो निकल करके आए हैं, आप कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को देख लीजिए और तब आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कौन कौन लोग लाए गए हैं। एक दूसरी बात, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सांसद और गांधी परिवार के राहुल गांधी जी के कुर्सी पर नहीं बैठता है, इंतजार करता है राहुल गांधी बैठ जाए तब मैं बैठूं, वो स्थिति देखिए, लीडरशिप तो मन स्थिति की बात होती है। नहीं, मन स्थिति ठीक है। सर, वो मैं आपको बताऊं भी क्या खबर चल रही है। मैंने भी एक लेख पढ़ा, एक संस्था के पॉलिटिकल एडिटर उन्होंने लिखा कि ये एक किताब आई है नहीं उसके बारे में, कि राहुल गांधी जी को अब एक किस्म से वो रोल ले लेना चाहिए। राजनीति से वैराग्य हो गया, मतलब नहीं, अब ये पद की राजनीति छोड़ दें। अब वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनूंगा, इनकार कर दें इस बात से कि मुझे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है। मैं आइडियोलॉजिकल आपका वो रहूंगा, गाइड बन करके रहूंगा। मैं यही बात कह रहा था कि हर्षवर्धन जी की बात में जोड़ दूं, और त्रिपाठी जी ने जोड़ा कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार जी को बना दें, नहीं तो ये टूट जाएगा। मैं कह रहा हूं इसमें इस बात को भी जोड़ दें कि राहुल जी को खुले तौर पर जोरदार तरीके से कह देना चाहिए कि भाई मैं इस गठबंधन में या कहीं भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं तो उससे भी बहुत सारी चीजें सुलझेंगी। ये 2 काम हो जाए। त्रिपाठी जी की बात तो माननी पड़ेगी इंडिया को।